तो कल के क्लास में ही मैंने आपको ये सजेस्ट किया था कि आज का जो क्लास होगा इसमें हम 2 पाई चार्ट से जुड़े प्रश्नों को हल करेंगे। इसके पहले हमने सिंगल पाई चार्ट आपको हल करना सिखाया, क्योंकि ये आसान बेसिक प्रकृति के हैं। जब तक आप सिंगल पाई चार्ट को हल करने के लिए नहीं सीखेंगे, डबल पाई चार्ट के प्रश्नों को नहीं सीख पाएंगे। तो आज हम लोग 2 पाई चार्ट के प्रश्नों को हल करेंगे, और जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो बीपीएससी आपके एग्जाम में पूछती है, वो 2 पाई चार्ट से ही पूछती है। कभी 2 पाई चार्ट के रूप में क्वेश्चन शामिल रहेगा, कभी पाई चार्ट और लाइन ग्राफ के रूप में रहेगा, कभी पाई चार्ट और टेबुलेशन के रूप में रहेगा। तो इस तरीके से पाई चार्ट का कॉम्बिनेशन चलते आता है। कोई जरूरी नहीं है कि आपका पाई चार्ट ही पूछ दिया जाए। पाई चार्ट टेबुलेशन से भी पूछ सकता है, पाई चार्ट लाइन ग्राफ से भी पूछ सकता है। तो इन तमाम जो आपके प्रॉपर्टीज हैं, ये तमाम जो आपके पाई चार्ट के कॉम्बिनेशन है, इन सभी चीजों के बारे में हम जानेंगे और इन सभी चीजों को समझेंगे और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आज हम जो लेकर के आए हैं दोस्तों, ये डबल पाई चार्ट पर है, यानी कि पाई चार्ट और पाई चार्ट पर ये कॉम्बिनेशन पर आधारित प्रश्न है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों प्रश्न को। चलिए, सबसे पहले मैं आप सभी को ये हिंट करना चाहूंगा कि आप सभी क्या करें, तो अपने पास कॉपी और पेन ले करके बैठिए, ताकि जरूरी चीजों को आपको नोट करना होगा, क्योंकि स्लाइड बहुत छोटी है और बार बार हम स्लाइड आगे पीछे करेंगे तो आपको कठिनाई हो सकती है। इसलिए सबसे पहले तो आप इस प्रश्नों को अपने कॉपी में उतार ले, ताकि आपके पास एक डाटा रहे। और स्टैटिक्स में यानी कि डीआई में डाटा का संग्रह करने का ही खेल है। अगर आप डाटा का संग्रह करना सीख गए तो प्रश्नों का जवाब आसानी से देख देंगे। इसीलिए हमने आपको टेबुलेशन मेथड से डीआई को हल करने की विधि बताया, क्योंकि टेबुलेशन मेथड में एक जगह डाटा को संग्रह किया जा सकता है, फिर आवश्यकता अनुसार जिन डाटा का प्रयोग करके आपको प्रश्नों का आंसर देना है, आप उन डाटा का प्रयोग करके प्रश्नों का आंसर दे दीजिए, आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। तो सबसे पहले आप इस प्रश्न को अपने कॉपी में नोट डाउन करिएगा। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। आप देख रहे होंगे कि एक स्कूल में अलग अलग गतिविधियों में, ये 2 भाग में, इधर अलग पाई चार्ट के बारे में लिखा है, वो अलग, ये पाई चार्ट 1 है, ये पाई चार्ट 2 है। तो इधर वाले पार्ट में क्या लिखा हुआ है इस पाई चार्ट में, कि एक स्कूल में अलग अलग गतिविधियों में भर्ती विद्यार्थियों की कुल संख्या 3000 है। यानी कि ये जो पाई चार्ट दिखा रहा है, ये अलग अलग गतिविधि में जुड़े हुए विद्यार्थियों की प्रतिशत को दिखा रहा। आप देख रहे हैं कि 25% क्राफ्ट में दिखा रहा है, 14% चित्रकारी में दिखा रहा है, 16% तैराकी में दिखा रहा है, 21% गायन में दिखा रहा है और 24% नृत्य में दिखा रहा है। मतलब कि ये विभिन्न गतिविधियों में जुड़े हुए विद्यार्थियों का प्रतिशत के आधार पर पाई चार्ट आपको दिया गया है, जिनकी कुल संख्या, मतलब अगर इन पूरे गतिविधि में शामिल विद्यार्थियों की टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट को देखा जाए तो ये आपका 3000 है, और यही आपके पाई चार्ट 1 में कही गई है। दूसरे पाई चार्ट में क्या है, तो कुल विद्यार्थियों में से, मतलब कुल विद्यार्थी आपकी कितने हैं, 3000। अब इन 3000 में से विभिन्न गतिविधियों में भर्ती लड़कियों की संख्या 1750 है। यहां पर यह पाई चार्ट आपको टोटल विद्यार्थी की संख्या को बता रहा है, जबकि यह पाई चार्ट जो है ये आपको सिर्फ लड़कियों की संख्या बता रहा है। मतलब यहां पे कुल संख्या है और यहां पर लड़कियों की संख्या है। मतलब अगर आपसे लड़कों की संख्या पूछा जाए तो आप समझ गए होंगे, कुल विद्यार्थियों की संख्या में अगर लड़की को घटा देंगे तो विभिन्न गतिविधियों में लड़कों की संख्या भी प्राप्त हो जाएगी। अब ये जो विभिन्न गतिविधि में शामिल लड़कियों की संख्या है, तो 22% क्राफ्ट में शामिल लड़की है, 16% चित्रकारी में शामिल लड़की है, 14% तैराकी में शामिल लड़की है, 28% गायन में लड़की है और 20% नृत्य में लड़की है। ये सभी आपके एक प्रकार का ये कुल विद्यार्थियों को दर्शा रहा है और ये विभिन्न गतिविधियों में शामिल लड़कियों की संख्या को दर्शा रहा है। तो जल्दी से आप सभी इस प्रश्न को लिख डालिए और फिर मैं टेबुलेशन मेथड से, अब मैं बारी बारी से क्या करूंगा, तो पहले ये पाई चार्ट 1 का टेबुलेशन बनाऊंगा, फिर पाई चार्ट 2 का टेबुलेशन बनाऊंगा। जब आप टेबल बना लीजिएगा, देखिएगा प्रश्न जो भी हम बताएंगे आपके लिए हल करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो देखिएगा
पहले हम टेबल 1 को बनाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को लिख लिए होंगे, ठीक है। नहीं लिखिएगा तो नुकसान आपको होगा, जो बात है, इसलिए आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। तो पहले हम पाई चार्ट 1 से जुड़े हुए जो टेबल है, जो डाटा है, उनका अवलोकन करेंगे। अब आपको लिखना क्या है, तो अब आप लिखेंगे दोस्तों, सॉल्यूशन में आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो दिए गए पाई चार्ट 1 का अवलोकन करने पर, दिए गए पाई चार्ट 1 का अवलोकन करने पर, ऐसा आप लिखेंगे अपने आंसर राइटिंग में, यानी कि अपने पेपर में, दिए गए पाई चार्ट 1 का अवलोकन करने पर। जब दिए गए पाई चार्ट 1 का हम अवलोकन करते हैं तो हमें क्या मालूम पड़ता है कि ये जो पाई चार्ट है ये प्रतिशत में व्यक्त कर रहा है विभिन्न विद्यार्थियों के गतिविधियों में जुड़े हुए। तो यहां पर प्रतिशत दिया हुआ है और विद्यार्थियों की कुल संख्या कितना है, तो 3000 है। तो हमने क्या बताया कि जो दिया है उससे बराबर कर देंगे। यहां पर प्रतिशत में दिया है तो प्रतिशत अपने आप में 100% हो जाएगा। तो समतुल्यता के नियम से टोटल बराबर टोटल, तो 100% बराबर टोटल विद्यार्थी की संख्या है 3000। तो 100% बराबर क्या निकाल लेंगे, 3000, है ना। चलिए, तो हमने क्या बताया कि दिए गए पाई चार्ट 1 के अवलोकन करने पर हमें मालूम होता है कि यह प्रतिशत में शामिल विद्यार्थियों की गतिविधि, प्रतिशत में शामिल विद्यार्थियों की डाटा है, या फिर आप कह सकते हैं डाटा का संग्रह है। तो प्रतिशत में शामिल विद्यार्थी की, अब प्रतिशत अपने आप में कितना होता है, तो मैंने आपको कहा कि 100% बराबर, अब यहां पे लिख दीजिएगा कि समतुल्यता के नियम से 100% बराबर टोटल विद्यार्थी कितना है, 3000 विद्यार्थी। 100% बराबर कितनी विद्यार्थी, 3000 विद्यार्थी। तो हमने क्या कहा, हमेशा एक का मान अगर निकाल लीजिएगा तो किसी भी अंश का मान निकाल लीजिएगा। तो 100% बराबर 3000 विद्यार्थी, तो 1% बराबर कितना, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, मतलब 1% जो है ये 30 विद्यार्थी को डिनोट कर रहा है, 1% 30 विद्यार्थी को इंगित कर रहा है। बस यही तो आपको करना था कि जब 1% बराबर 30 है तो अब आप क्या करेंगे, सारणी बना लेंगे, टेबल बना लेंगे। अब आप टेबल बनाएंगे, और टेबल कैसा बनाएंगे तो हम बताए ही थे, आप 3 प्रकार का कॉलम रखेंगे, या फिर हम अगले स्लाइड में ही लेते हैं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। चलिए, टेबल में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, विभिन्न गतिविधि, कौन कौन से गतिविधि है, विभिन्न गतिविधि। उसके बाद क्या लिखेंगे, विद्यार्थियों की संख्या, किसमें, विद्यार्थियों की संख्या प्रतिशत में, जो दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे विद्यार्थियों की संख्या। ये आपका एक क्या हो गया, टेबल बनके तैयार हो गया। अब आपको क्या करना है, डाटा का संग्रह करना है। अब विभिन्न गतिविधि, अब आइए अपने डायग्राम पर, और गतिविधि देखिए पाई चार्ट 1, पाई चार्ट 1 से जो टेबुलेशन बनेगा तो गतिविधि लिखिए क्या है, तो आपका देखिए ये क्राफ्ट है, और क्राफ्ट में कितना है
25%। तो क्या लिखेंगे, अब आप लोग अपने पास जो कॉपी में नोट किए हैं उसको देखिए, क्योंकि हम बार बार स्लाइड को पीछे नहीं करेंगे, नहीं तो समय ज्यादा लगेगा। अब देखिए, विभिन्न गतिविधि आप लोग पाई चार्ट का अवलोकन जब करेंगे तो आप पाएंगे कि क्राफ्ट में कितना है, तो प्रतिशत 25% है विद्यार्थियों की संख्या। चित्रकारी में शामिल विद्यार्थियों की संख्या प्रतिशत में कितना है, तो 14% है। तैराकी में शामिल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो तैराकी में शामिल विद्यार्थियों की संख्या 16% है। गायन में शामिल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो गायन में शामिल विद्यार्थियों की संख्या 21% है। और नृत्य में शामिल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो 24% है। ये मैंने अभी तक अपने मन से कुछ नहीं लिखा, हमने पाई चार्ट का अवलोकन किया और उसमें जो डाटा था उस डाटा को हमने टेबुलेशन में डालने का कोशिश किया, ताकि हमारे पास डाटा का एक कलेक्शन हो जाए, एक संग्रह हो जाए, जो हमारे प्रश्नों को हल करने में सुविधा दिलाता है। अब क्राफ्ट में 25% है, चित्रकारी में 14% है, तैराकी में 16% है, और हमने 1% का मान निकाल लिया है। तो जब 1% का मान निकाल लिया है तो दुनिया में किसी भी संख्या का प्रतिशत आप निकाल सकते हैं। हमने 1% बराबर कितना विद्यार्थी निकाला है, तो 30 विद्यार्थी निकाला है। यानी कि 1% बराबर जब 30 विद्यार्थी होगा तो 21% बराबर कितना होगा, 21 गुना 30 होगा। 24% बराबर कितना होगा, 24 गुना 30 होगा। और ये आपके विभिन्न गतिविधि में शामिल विद्यार्थियों की संख्या निकाल जाएगा। 25 गुना 30 आप अगर करिएगा तो 25 गुना 30 25 तिया 75 750, 14 तिया 42 420, 16 तिया 48 480, 21 तिया 63 630 और 24 तिया 72 720। ये आपके विभिन्न विद्यार्थियों की गतिविधियों में शामिल संख्या निकल गया। यानी कि आप कह सकते हैं कि क्राफ्ट में 750 विद्यार्थी शामिल है, चित्रकारी में 420 विद्यार्थी शामिल है, तैराकी में 480 शामिल है, मापन में 630 शामिल है, नृत्य में 720 शामिल है। चेक इन के लिए आप कैलकुलेटर पर अगर इन सभी को जोड़ेंगे तो ये 3000 आएगा, क्योंकि टोटल विद्यार्थी की संख्या 3000 है। आप 750, 420, 480, 630, 720 को अगर जोड़ेंगे तो ये 3000 आएगा। तो यहां तक दिक्कत आप लोगों को जल्दी से बताइएगा। पाई चार्ट 1 से जो हमने टेबुलेशन बनाया है, जो हमने डाटा का कलेक्शन किया है, यहां तक आप समझ पाए हैं या नहीं, तो जल्दी से बताइएगा। और आप लोग इसे भी नोट करिए जल्दी से। फिर हम लोग पाई चार्ट 2 का अवलोकन करके डाटा का संग्रह करेंगे। ललित कुमार जी, कंचनवाला जी, कुमारी राजलक्ष्मी जी, नमस्कार। तो बताइएगा, अब बताइएगा इस डाटा का संग्रह कैसे करेंगे पाई चार्ट 2 में। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए बिल्कुल। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे 2 क्या लिखेंगे, अब पाई चार्ट 2 पर आएंगे कि पाई चार्ट 2 का अवलोकन करने पर, पाई चार्ट 2 का अवलोकन करने पर, अभी हम प्रश्न को नहीं देखेंगे। पहले आप लोग करते क्या है, सीधे प्रश्न बनाना शुरू करते हैं। पहले डाटाओं को एक बार कलेक्शन कर लीजिए ना, सभी प्रश्न आसान दिखेंगे। पाई चार्ट 2 का अवलोकन करने पर, पाई चार्ट 2 का जब हम अवलोकन करेंगे तो आइए पाई चार्ट 2 पर देखिएगा। पाई चार्ट 2 में जो अवलोकन करने पर क्या मालूम पड़ता है कि ये जो पाई चार्ट 2 दिया है ये लड़कियों की प्रतिशत को दर्शा रहा है और लड़कियों की संख्या को दर्शा रहा है। तो पाई चार्ट 2 में लड़कियों का जो प्रतिशत है वो क्या होगा, 100% होगा। और ये किसके बराबर होगा, 1750 के बराबर होगा। यानी कि पाई चार्ट 2 में हम क्या लिखेंगे दोस्तों, तो पाई चार्ट 2 के अवलोकन करने पर विभिन्न गतिविधियों में शामिल, यहां पर अब विद्यार्थी की संख्या नहीं लिखेंगे, लड़की की संख्या लिखेंगे। शामिल लड़कियों की संख्या कितनी है,
तो 1750 है। विभिन्न गतिविधियों में शामिल लड़कियों की कुल संख्या 1750 है। तो हम जानते हैं कि प्रतिशत में दिया हुआ है, तो समतुल्यता के नियम से, समतुल्यता के नियम से क्या होगा, समतुल्यता के नियम से जो आपका 100% होगा ये बराबर हो जाएगा 1750 लड़कियों के 100% 1750 लड़कियों के बराबर होगा। तो 1% कितना हो जाएगा, 1750 बटे 100, 0 से 0 कट गया, यानी कि 1% का मान आपका आ गया 7.5। ये जब आप 1% का मान निकाल लिए तो विभिन्न डाटा का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो 1% बराबर कितना हो गया, 17.5। अब क्या करिएगा, तो फिर आप पाई चार्ट 2 से सारणी बनाइएगा। पाई चार्ट 2 से सारणी बनाने पर, पाई चार्ट 2 से सारणी बनाने पर, पाई चार्ट 2 से जब आप सारणी बनाइएगा तो ठीक उसी प्रकार से लिखिएगा। चलिए, पहला में क्या लिखेंगे, विभिन्न गतिविधि, विभिन्न गतिविधि दूसरा में क्या लिखेंगे, लड़कियों की संख्या, शामिल लड़कियों की संख्या किस में, तो प्रतिशत में जो दिया हुआ है आपके। और तीसरा क्या लिखेंगे, विभिन्न गतिविधियों में शामिल लड़कियों की संख्या। और यहां से हम सभी गतिविधियों में शामिल लड़कियों की संख्या को निकाल लेंगे। अब देखिए विभिन्न गतिविधि, अब पाई चार्ट 2 को जब आप देखेंगे तो उसमें आपको साफ तौर पर लिखा गया है कि क्राफ्ट में, है ना, पाई चार्ट 2 में आपको साफ तौर पर लिखा गया है क्राफ्ट में कितना प्रतिशत लड़की शामिल है, तो 22% शामिल है। ये दिया गया है आपका। चित्रकारी में कितना प्रतिशत लड़की शामिल है, तो चित्रकारी में 16% लड़की शामिल है। तैराकी में कितना प्रतिशत लड़की शामिल है, तो तैराकी में 14% लड़की शामिल है। तैराकी में 14% लड़की क्या है, शामिल है। ठीक है, उसके बाद आप देखिएगा कि गायन में कितना प्रतिशत, 21% लड़की शामिल है। और नृत्य में कितना प्रतिशत, 24% लड़की शामिल है। और आपने अभी जस्ट निकाला है कि जो 1% है वह 17.5 लड़की के बराबर है। 1% में 17.5 लड़की शामिल है। तो अब यहां पर 22% में कितने लड़की शामिल होंगे, तो आप कहिएगा कि 22 गुना 17.5, ये हो जाएगा 16% में 16 गुना 17.5, ये हो जाएगा 14% में 14 गुना 17.5, 21% में 21 गुना 17.5 और 24% में 24 गुना, ये हो जाएगा आपका 17.5। यहां से आप विभिन्न गतिविधि में शामिल लड़कियों की संख्या निकाल लेंगे। और आप कैलकुलेटर का प्रयोग तो कर ही रहे होंगे, जल्दी से बताइए इसका मान क्या होगा। तो ये आपका हो गया 22 गुना 17.5, यानी कि ये आपका 385, यानी कि क्राफ्ट में 385 लड़की शामिल है। चित्रकारी में आपका ये गुना करिएगा 280 लड़की शामिल है। तैराकी में आप गुना करिएगा तो 245 लड़की शामिल है। गायन में आप इसे गुना करिएगा तो 490 लड़की शामिल है। और नृत्य में आप गुना करिएगा तो 350 लड़की क्या है, शामिल है। ठीक है, तो ये आपका
एक, अब दोनों पाई चार्ट से आप डाटा तैयार कर लिए हैं, अब कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आप उसे बहुत अच्छे तरीके से बनाएंगे। तो यहां तक जो हमने डाटा का संग्रह किया है, यहां तक कोई दिक्कत आपको अगर है तो बताइए, क्योंकि अब हम प्रश्न पर आएंगे। कहीं कोई दिक्कत है तो बताइएगा, अब हम प्रश्न पर आएंगे। ठीक है, जल्दी से बताइएगा। अब हम प्रश्न पर आएंगे। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत है तो बताइएगा। कमेंट आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि सर ने लिंक जो है वो आपको ग्रुप में भी दे दिया है, लेकिन लिंक प्राइवेट किया हुआ है। बताइएगा, कमेंट करिए आप लोग सभी लोग। यहां तक कोई प्रॉब्लम, फिर हम लोग प्रश्न पर आएंगे। चलिए, कैलकुलेटर सभी लोग अपने पास रखेंगे, इन्हें की गुना जोड़ करने में समय अपना बर्बाद करिएगा। चलिए, अब आते हैं प्रश्न पर। प्रश्न, अब इसमें से पहला प्रश्न हम लिखेंगे और जवाब आपको देना है, क्योंकि डाटा आपके पास है। प्रश्न है, गायन और क्राफ्ट में, गायन और क्राफ्ट में मिलाकर, गायन और क्राफ्ट में मिलाकर कुल कितने लड़के भर्ती हुए हैं? कुल कितने लड़के भर्ती हुए हैं? गायन और क्राफ्ट में मिलाकर कुल कितने लड़के भर्ती हुए हैं? बताइएगा, गायन और क्राफ्ट में मिलाकर कुल कितने लड़के भर्ती हुए हैं? बताइएगा इसका आंसर आप लोग जल्दी से। गायन और क्राफ्ट में मिलाकर कुल कितने लड़के भर्ती हुए हैं? लड़की नहीं पूछ रहा है। अगर लड़की पूछता तो लड़की का तो डाटा मेरे पास है ही कि गायन में 490 है और क्राफ्ट में 385 है, लेकिन लड़का पूछ रहा है तो लड़का कैसे निकलेगा? अब आप इस चीज को समझिए कि आपका टोटल विद्यार्थी जो होगा, मान लिया कि आपके स्कूल में 100 विद्यार्थी हैं। देखिए, अभी क्वेश्चन पे नहीं जा रहे, आपको समझा रहे हैं। मान लिया जाए आपके स्कूल में 100 विद्यार्थी हैं। 100 विद्यार्थी में मान लिया जाए 30 विद्यार्थी जो है वह क्या है? गर्ल हैं। तो बताइए कि 30 विद्यार्थी जब गर्ल हैं तो बॉय कितना होगा? तो बॉय कितना होगा? तो आप कहिएगा कि 100 माइनस 30 यानी कि 70 जो होंगे वह लड़का होंगे, है ना? 70 क्या होंगे? लड़का होंगे। ठीक उसी प्रकार से आपके पास विद्यार्थी की संख्या दिया गया है, आपके पास लड़की की भी संख्या है विभिन्न गतिविधि में, तो आपको लड़का की संख्या निकालना है। तो क्या करेंगे? जो गतिविधि दिया हुआ है उनसे कुल विद्यार्थी की संख्या और उसमें लड़की की संख्या को अगर माइनस कर देंगे तो आपका लड़का की संख्या निकल जाएगा। ठीक है, चलिए, बताइए क्या होगा इसका आंसर? 505। चलिए, वेरी गुड। प्रशांत दुबे जी का आ गया है, शफकात आलम जी बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया, जिनका आ गया आंसर उनका बहुत अच्छा है। देखिएगा, कह रहा है गायन और क्राफ्ट में मिलाकर कुल कितने लड़के भर्ती हुए हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि सारणी 1 से आपको ये लिखना होगा, क्योंकि आप मेंस का एग्जाम दे रहे हैं, कंपटीशन का नहीं। क्या लिखिएगा? सारणी 1 से। सारणी 1 से क्या लिखिएगा कि गायन में, सारणी 1 से गायन में
सारणी 1 में क्या दिया हुआ है, तो विद्यार्थी की संख्या दिया हुआ है। तो सारणी 1 हमेशा टोटल स्टूडेंट की बात करेगा विभिन्न गतिविधियों में। तो गायन 1 में गायन में कुल विद्यार्थी की संख्या कितनी है, गायन में, सारणी 1 में गायन में कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो आप सारणी 1 में देखिएगा कि कुल विद्यार्थियों की संख्या गायन में कितना है, देखिएगा। तो देखिए ये आपका क्या है, विद्यार्थियों की संख्या। तो गायन में कह रहा है, देखिए गायन आपका ये है और गायन में आपका विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो 630 है। गायन में विद्यार्थी की संख्या 630 है। तो आप लिख सकते हैं क्या यहां पर सीधे कि सारणी 1 से गायन में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी, तो बराबर 630। अब ये सारणी 1 में तो कुल विद्यार्थी आपको मालूम हो गया कि गायन में कितना है, लेकिन लड़का की संख्या पूछ रहा है, तो लड़की की संख्या भी हमको चाहिए और लड़की की संख्या आपको सारणी 2 से प्राप्त होगा। तो अब फिर लिखेंगे सारणी 2 से, सारणी 2 से गायन में कुल लड़कियों की संख्या, गायन में कुल लड़कियों की संख्या, सारणी 2 से गायन में कुल लड़कियों की संख्या कितनी है। तो सारणी 2 में आप देखिएगा कि गायन में लड़की, यही आपका सारणी 2 है, पाई चार्ट 2 से शामिल। तो सारणी 2 में आपका देखिए ये गायन है और लड़की की संख्या कितनी है, तो 490 है। तो सारणी 2 से गायन में कुल लड़कियों की संख्या कितना है, तो आपका 490 है। तो पूछ क्या रहा है, तो प्रश्न से या प्रश्नानुसार, तो प्रश्न से क्या हो जाएगा, गायन में कुल विद्यार्थियों की संख्या 630 है, ठीक है। और तो प्रश्न से आपका क्या हो जाएगा, प्रश्न से लिखेंगे कि गायन में, प्रश्न से गायन में लड़कों की संख्या क्या, अभी हम क्राफ्ट पे नहीं चल रहे हैं, अभी सिर्फ हम गायन में चल रहे हैं। तो गायन में लड़कों की संख्या क्या हो जाएगा, गायन में लड़कों की संख्या क्या लिखेंगे, तो 630 को टोटल विद्यार्थी में माइनस कर दीजिएगा लड़की की संख्या, यानी कि गायन में लड़कों की संख्या 630 माइनस 490 यानी कि 140, यानी कि गायन में आपका लड़कों की संख्या निकल गया है। लेकिन गायन और क्राफ्ट मिला करके पूछ रहा है, तो अब क्या करेंगे, तो अब क्राफ्ट वाला निकालेंगे। अब क्या लिखेंगे, ठीक उसी प्रकार, अब आपको लिखना नहीं है, अब ठीक हवाले देकर के सिर्फ क्या कर देना है, ठीक इसी प्रकार। अब क्या लिखेंगे, ठीक इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार सारणी 1 एवं 2 से, किसमें, क्राफ्ट में, क्राफ्ट में शामिल लड़कों की संख्या। अब क्राफ्ट में डायरेक्ट लिख लेंगे कि क्राफ्ट में शामिल लड़कों की संख्या। देखिए क्वेश्चन है बहुत आसान, लेकिन आपको लिखना है ना स्टेप बाय स्टेप, और इसी का तो नंबर देगी बीपीएससी। आप कहेंगे सर ये तो एक लाइन में बन जाएगा, तो कंपटीशन वाला भावना यहां नहीं करिएगा कि एक लाइन में बना दीजिएगा, एक को नंबर नहीं मिलेगा। आपको एक एक चीज लिख करके दिखाना होगा, समझाना होगा, है ना, इसी का नंबर मिलता है। तो क्राफ्ट में शामिल लड़कों की संख्या में क्या लिखेंगे, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या और माइनस क्राफ्ट में शामिल कुल लड़कियों की संख्या, इन लिखेंगे। तो अब देखिएगा कि क्राफ्ट में कुल विद्यार्थी की संख्या कितनी थी, तो क्राफ्ट में कुल विद्यार्थी की संख्या थी 750 और क्राफ्ट में लड़कियों की संख्या कितनी थी, 385। और इसको अगर माइनस करिएगा तो 750 माइनस 385 आप करिएगा तो क्या हो जाएगा, 365 हो जाएगा। अब आपके पास क्राफ्ट में भी मिल गया है और गायन में भी मिल गया है, तो आप लिख सकते हैं, तो प्रश्न से गायन तथा, तो प्रश्न से गायन तथा क्राफ्ट में, प्रश्न से गायन तथा क्राफ्ट में शामिल
कुल लड़कों की संख्या, कुल लड़कों की संख्या। तो गायन में कितना था, तो गायन में आपने निकाला कि गायन में लड़कों की संख्या कितना है, 140 है। तो आपका क्या हो गया, 140 और प्लस क्राफ्ट में लड़कों की संख्या 365 है, 365 दोनों को आप जोड़ देंगे तो ये आपका आ गया 505, आपका आंसर हो गया 505। ठीक है, चलिए, तो ये आपका एक प्रोसेस है आपको बनाने का, और इसी प्रकार से आपको बनाना चाहिए स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों यकीन मानिए, अगर आप इस प्रोसेस से हूबहू बना देते हैं, आपका एक भी नंबर एग्जाम में अगर काटेगा तो उसका जो है आत्मा बेचैन हो जाएगा कि कितना मेहनत किया स्टूडेंट, एक एक बात को लिखा है, एकदम उसका जो है ना दिल एकदम बेईमान होगा तो आपसे ये नंबर इसमें काटेगा। अगर दिल साफ सुथरा होगा, ईमानदार व्यक्ति अगर आपकी कॉपी चेक कर रहा होगा तो एक भी नंबर काटने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि आपने सभी डाटा को स्पष्ट रूप से लिखा है, एक एक बात को स्पष्ट रूप से समझाया है। बनाने का होता दोस्तों तो हम कोई झमेला नहीं, 5-10 सेकंड में आप बना लीजिएगा, सिर्फ पाई चार्ट देख करके बना लीजिएगा, है ना। लेकिन आपको यहां पे मेंस में लिखना है, आपको यहां पे दिखाना है बना करके, तो आपका ये आ गया 505। तो कितने लोग समझे हैं और कितने नहीं समझे हैं ये आप बताइएगा। आप लोग समझे हैं या नहीं समझे हैं? बहुत लोग तो समझ ही गए हैं, जो नहीं समझे हैं वो बताइएगा, क्योंकि हमें तो सबको लेकर के चलना है। और जो लोग समझ गए हैं या जो लोग पहले से जानते हैं उनसे अनुरोध है दिल से कि थोड़ा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि हमारे लिए सब समान है। जो नहीं जान रहे हैं, जो पहली बार स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं वो भी, और जो कई बार पढ़ लिए हैं वो भी हमारे लिए समान है। लेकिन इस मेथड से मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप पहली बार इतने बेहतरीन तौर से सीख रहे होंगे। ज्यादातर जो आप देखिएगा इस मेथड में परसेंटेज बेसिस से निकाल लिया जाता है कि 100 का 20%, या फिर डायरेक्ट प्रश्न को ही स्टूडेंट सोल्व करना शुरू करते हैं। डायरेक्ट प्रश्न को अगर आप सोल्व करना शुरू करेंगे तो उसमें क्या होगा कि आपके डाटा मिसमैच होने की संभावना होगा। गायन की जगह क्राफ्ट हो गया, क्राफ्ट की जगह ये हो गया, लड़कों की जगह ये हो गया। इसमें क्या है, डाटा आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा और आप स्पष्ट रूप से इस चीज को बना सकते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। आइए तो अगला क्वेश्चन आप देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन, पहले सबको अब मिटा देते हैं क्योंकि बहुत ये आपका आगे चला गया स्लाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तैराकी और चित्रकारी में मिलाकर, तैराकी और चित्रकारी में मिलाकर भर्ती लड़कियों की कुल संख्या कितनी है, बताइएगा। बाय प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बनाएगा। हमको पता है कि आप 2 सेकंड में इसका आंसर दे दीजिएगा, कोई डाउट नहीं। 2 सेकंड में तो हम भी दे देंगे, 2-3 सेकंड में, लेकिन स्टेप बाय स्टेप बनाना है और अभी से ही प्रैक्टिस करना है कि कैसे लैंग्वेज। आपको प्रोसेस पता है, स्टेप ही नहीं पता है कि लिखना क्या है, तो वैसे में गड़बड़ हो जाइएगा। ठीक है, चलिए, लड़कियों की संख्या कितनी है? बहुत बढ़िया। अशफाक आलम जी, नीलम कुमारी जी, कंचन बाला जी, राजलक्ष्मी जी, प्राणजीत सिंह जी, बहुत बढ़िया। प्रशांत दुबे जी 525, वेरी गुड। स्टेप बाय स्टेप एकदम लिखने पर ही आपको नंबर मिलेगा। ऐसे आप तो गुना भाग करके, कैलकुलेटर है तुरंत गुना भाग करके आंसर ले आइएगा। बीपीएससी मूर्ख थोड़ी आपको कैलकुलेटर देती है। अगर आपके वो प्रशिक्षण लेने होता कि आप कितना तेज बना सकते हैं तो कैलकुलेटर आपको क्यों देता? सोचिए जरा, आपको कैलकुलेटर अलाउड रहता, हाँ कितना तेजी से बना सकते हैं ये कंपटीशन में होता है, तो हाँ कैलकुलेटर नहीं होता है। आपको बीपीएससी कैलकुलेटर दे रही है, मतलब आपको
तेजी से या शॉर्ट से बनाना नहीं है, आपको एक्सप्लेन करके चीजों को बनाना है। अब देखिए, इस प्रश्न का आंसर सभी लोग समझ गए होंगे, लेकिन अब इसे स्टेप में कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको यह ध्यान में रखना होगा कि प्रश्न कह रहा है कि तैराकी और चित्रकारी में मिलाकर भर्ती लड़कियों की कुल संख्या कितनी है। तो सिर्फ लड़की के बारे में पूछ रहा है। तो लड़की आपने टेबल 1 में प्रदर्शित किया है कि टेबल 2 में किया है। तो टेबल 1 में तो आपने सारणी 1 में आपने कुल विद्यार्थियों को प्रदर्शित किया था, सारणी 2 में ही लड़कियों की संख्या को प्रदर्शित किया था। तो सीधे आप यहां लिखिएगा कि सारणी, अपने सॉल्यूशन में लिखिएगा, है ना, कि सारणी 2 से, सारणी 2 से या उपयुक्त बनाए गए, उपयुक्त हमारे द्वारा बनाए गए सारणी 2 से, क्योंकि लड़की की संख्या पूछ रहा है और लड़की आपने सारणी 2 में ही बनाया है। तो सारणी 2 से क्या लिखिएगा, तैराकी में, तैराकी में शामिल, सारणी 2 से तैराकी में शामिल या भर्ती लड़कियों की संख्या। तो सारणी 2 में आप देखिए तैराकी में कितना है लड़की, यही आपका सारणी 2 है। और यहां पे क्या कर रहा, तैराकी में, ये तैराकी है और तैराकी में कितना है, तो 245 लड़की शामिल है। तो 245 लड़की भर्ती है। उसके बाद क्या कर रहा है, चित्रकारी में, चित्रकारी में, है ना, चित्रकारी में भर्ती लड़कियों की संख्या, चित्रकारी में भर्ती लड़कियों की संख्या कितनी है। तो ये देखिए आपका चित्रकारी है और चित्रकारी में 280 है। तो चित्रकारी में हो गया 280। तो अब लिखेंगे, तो प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार या प्रश्न से, तो प्रश्नानुसार तैराकी एवं चित्रकारी में शामिल या भर्ती लड़कियों की संख्या, प्रश्नानुसार तैराकी एवं चित्रकारी में शामिल लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगा, 245 और प्लस 280, और 245 और 280 को आप जोड़ेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 525। एकदम बिल्कुल बेसिक से हम आपको सिखा रहे हैं दोस्तों, इसलिए हैरान नहीं होइएगा, परेशान नहीं होइएगा, पेशेंस रखिएगा। 525 आपका आंसर हो गया। पहले अभी हम आपको प्रोसेस भी सिखा रहे हैं और किस तरीके से आपको लिखना है ये भी सिखा रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो समझ में आ गई बात, कहीं कोई दिक्कत। आप लोग घर में जाकर के इसे फिर जब हमारा क्लास खत्म हो जाएगा तो इसके बाद आप सब अपने से खुद से इस प्रश्न को बनाइएगा, क्योंकि ये प्रश्न आपको दिखा ही दिए थे। कॉपी में नोट करिए और अपने से बनाइए और स्पीड बनाइए, इतनी बातों को स्पीड में लिख करके बनाइए। लिखना तो आपको पड़ेगा ही, नहीं लिखिएगा नंबर नहीं मिलेगा, भले ही आप आंसर ही क्यों न लिख दे, 1-2 नंबर मिल जाएगा, ज्यादा नंबर नहीं मिलेगा। तो अगर आप 72 में 72 लाना चाहते हैं, आपको हूबहू इस मेथड से लिखना होगा। कॉपी चेकर भी मजबूर हो जाएगा आपको DI में 72 में 72 देने के लिए, ठीक है। चलिए, तो मिटाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, गायन और क्राफ्ट में, सॉरी ये तो हो गया है, 1 मिनट, ये क्वेश्चन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, स्कूल में दिए गए, स्कूल में लड़कों का प्रतिशत क्या है। दिए गए स्कूल में लड़कों का प्रतिशत क्या है।
बताइएगा। पूरे ओवरऑल स्कूल में कह रहा है कि लड़कों का प्रतिशत क्या है, तो दिए गए स्कूल में लड़कों का प्रतिशत क्या है, जल्दी से बताइएगा। दिए गए स्कूल में लड़कों का प्रतिशत क्या है, तो सबसे पहले तो आपको लड़कों की संख्या मालूम होगा। अब यहां पर किसी एक इंडिविजुअली बात नहीं कर रहा है कि तैराकी में लड़कों की संख्या क्या है, या चित्रकारी में क्या है, या क्राफ्ट में क्या है। यहां ओवरऑल पूरे स्कूल में लड़कों की संख्या पूछ रहा है। तो जब पूरे स्कूल में लड़कों की संख्या पूछ रहा है, तो पूरे स्कूल में जो कुल विद्यार्थी की संख्या है, उस पूरे स्कूल में कुल विद्यार्थी की संख्या में अगर कुल लड़की की संख्या घटा दिया जाए तो आपका कुल लड़कों की संख्या निकल जाएगा। तो आप जानते हैं, और प्रश्न से ही आपको मालूम है कि प्रश्न से क्या होगा, तो प्रश्न से स्कूल में विभिन्न गतिविधियों में भर्ती विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। तो विभिन्न गतिविधियों में भर्ती विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी, 3000। याद रखिए, यहां इंडिविजुअली बात नहीं कर रहा, प्रश्न में ही दे दिया था कि कुल विद्यार्थी की संख्या कितनी है, 3000 है। और फिर आपको यह भी दे दिया गया था कि स्कूल में विभिन्न गतिविधियों में भर्ती कुल लड़कियों की कुल संख्या कितना था, तो 1750 था। कुल लड़की संख्या, कुल लड़की कितना था, 1750। तो 3000 टोटल विद्यार्थी है, जिसमें लड़की 1750 है। तो लड़कों की संख्या क्या होगी, तो लड़कों की संख्या क्या होगी, तो लड़कों की संख्या हो जाएगा 3000 माइनस 1750 बराबर 3000 में आप 1750 माइनस करेंगे 1250 आपका लड़कों की संख्या हो जाएगी। तो ये तो लड़कों की संख्या निकला है, लेकिन पूछ रहा है लड़कों का प्रतिशत पूछ रहा है दोस्तों। तो हमेशा देखिए, लड़का का जो प्रतिशत होगा वो किस में होगा, हमेशा टोटल में होगा। 6000 में ही ना, 6000 कुल विद्यार्थी है और पूछ रहा है कि इस 6000 में लड़का का क्या प्रतिशत होगा। तो हमने बताया था कि 6000 का लड़का कितना प्रतिशत होगा, आप यही ना लिखिएगा। अगर आप इसे लिखना चाहेंगे तो आप क्या लिखिएगा, 6000 का लड़का कितना प्रतिशत होगा। तो हमेशा जो टोटल अमाउंट रहेगा वो हमेशा नीचे रहेगा। तो आप लिख सकते हैं कि लड़कों की प्रतिशत संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो नीचे में हमेशा टोटल कितना विद्यार्थी है, तो 6000। निकालना किसको है, तो लड़का को, जिसका निकालना है उसका ऊपर 1250। और चूंकि प्रतिशत जब भी निकालिएगा तो 100 से गुना करिएगा। अब 0 0 कट गया, ये 0 0 कट गया, ये 0 0 कट गया, है ना। और ये आपका बच गया, सॉरी 6000 नहीं है, ये 3000 है, हमने 6000 लिख दिया है। ये हो गया 1250 और ये हो गया 3000 है। यहां पर भी तो ऐसे ही बताए थे। तो 3000 और गुना किससे करेंगे, 100 से। 0 0 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, ये आपका आ गया 125/3। अगर आप इसको पॉइंट में बदलते हैं तो आपका आंसर आता है 41.67%। यही आपका आंसर होगा, 41.67%। वेरी गुड। चलिए
सर लास्ट में आंसर अब अपने पे उत्तर लिखकर बॉक्स बनाना चाहिए। बिल्कुल बॉक्स बना सकते हैं, हम भी तो बना रहे हैं, देख रहे हैं ना, बॉक्स बना सकते हैं, उसको इंगित कर सकते हैं, हाइलाइटर कर सकते हैं, ठीक है। आप कुछ भी अगर किसी चीज को इंगित कराना चाहते हैं तो यहाँ पे इस तरह का अंडर मार्क कर सकते हैं ताकि वो हाईलाइट हो जाए, वो आसानी से दिख सके, हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो 41.6%। वर्षा जी 3000 जी, बिल्कुल 6000 मिस्टेक से लिखा गया था, कोई बात नहीं। %41.67 एक्यूरेट डाटा लिखना है। कई बार इसे 41 नहीं लिखना है, 41 लिखिएगा गलत हो जाएगा, क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर है। एक्यूरेट डाटा एकदम लिखना है, पॉइंट में भी आए तो उसको लिखना है, जब तक कि लगभग मान ना पूछ लिया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन लिखेंगे हम, इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नृत्य में, नृत्य में भर्ती हुई, नृत्य में भर्ती हुई लड़कियों की, नृत्य में भर्ती हुई लड़कियों की संख्या स्कूल के, यानी कि विद्यालय के, स्कूल के कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। नृत्य में भर्ती हुई लड़कियों की संख्या स्कूल में कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना प्रतिशत है, जल्दी से बताइएगा। क्या होगा? स्कूल में भर्ती हुई लड़कियों की संख्या स्कूल के कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना प्रतिशत है? चलिए प्रशांत दुबे जी 11.67%, वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखिए अब कह रहा है कैसे लिखेंगे इसको, कह रहा है नृत्य में भर्ती हुई लड़कियों की संख्या। तो लड़कियों की संख्या आपने किस में दर्शाया है, सारणी 1 में कि सारणी 2 में? तो आपको मालूम होगा कि लड़कियों की संख्या को आपने सारणी 2 में दर्शाया है, इसलिए आप अपने सॉल्यूशन में ये लिखिएगा कि हमारे द्वारा बनाए गए सारणी 2 में, या फिर डायरेक्ट लिखिए कि सारणी 2 से नृत्य में। ऐसा अगर नहीं लिखिएगा तो उनको लगेगा कि आप अपने मन से लिख दिए। आप सारणी 2 जब लिखिएगा तो उनको पता चलेगा कि अच्छा ये जो सारणी 2 में बातें लिखी है उसका यहाँ पे यूज कर रहा है। तो नृत्य में भर्ती हुई लड़कियों की संख्या, सारणी 2 में नृत्य में भर्ती हुई लड़कियों की संख्या कितनी है? तो सारणी 2 में आप देखिएगा, यही आपका सारणी 2 है और ये आपका नृत्य है, और नृत्य में भर्ती लड़कियों की संख्या कितनी है? तो 350 है। यानी कि आप यहां लिख सकते हैं कि नृत्य में भर्ती हुई लड़कियों की संख्या 350 है, ये तो निकाल लिए। उसके बाद कह रहा है स्कूल के कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो स्कूल की कुल विद्यार्थी की संख्या तो आपके प्रश्न में ही दिया हुआ है, तो लिखिएगा कि प्रश्न से स्कूल में कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना है? तो आपका 3000 है।
अगर लड़कियों की संख्या पूछता तो 1750, लड़कियों की संख्या से प्रतिशत पूछता तो 1750, यहां पे कुल विद्यार्थी से पूछ रहा है तो कुल विद्यार्थी की संख्या कितना है, 3000 है। तो क्या पूछ रहा है, नृत्य में भर्ती हुई लड़कियों का प्रतिशत पूछ रहा है, तो प्रतिशत बराबर क्या होगा, हमने क्या बताया था कि जब परसेंटेज निकाले तो टोटल वाले मान को हमेशा नीचे रखिए, तो टोटल आपका कितना है, 3000 है, और जिसका निकालना है, लड़की का निकाल रहे हैं, उसको ऊपर रखिए और प्रतिशत जब भी निकालिएगा 100 से गुना करना होगा। अब ये कट गया कट गया, ये कट गया कट गया, ये कट गया कट गया, 35/3 यानी कि ये 11.67% आपका आंसर हो गया। प्रतिशत जो है नृत्य में भर्ती हुई लड़कियों का प्रतिशत 11.67% हो गया। सर देयरफॉर में सिंस का सिंबल यूज कर सकते हैं, बिल्कुल सिंबल भी यूज कर सकते हैं, सिंबल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, सिंबल भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका 11.61 मैथमेटिकल कोई भी ऑपरेशन का आप यूज कर सकते हैं, कोई भी सिंबल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो मिटाएं इसको, अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला एंड लास्ट क्वेश्चन है, अब देखिएगा इसी में आपको कई तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यहां पे जैसे कि नृत्य में शामिल लड़कियों की संख्या, स्कूल में कुल लड़कों की संख्या का कितना प्रतिशत, लड़कों की संख्या का भी पूछ सकता है। तो वैसे कंडीशन में आपको लड़कों की संख्या मालूम करना पड़ेगा, है ना। तो लड़कों की संख्या कैसे मालूम करिएगा, 3000 में 1750 घटा दीजिएगा, लड़कों की कुल संख्या मिल जाएगा। अब यहां पे अगर हम आपसे क्वेश्चन में लिख दे कि कुल, अब इसी को हम चेंज कर देते हैं क्वेश्चन, और आप बताइए, इसी में हल्का सा चेंज करेंगे और आपका आंसर क्या होगा, बदल जाएगा। तो कुछ भी पूछा जा सकता है, आपको हमारा उद्देश्य है कि आपका बेसिक सिखा देना। तो यहां पे अगर आपसे हम पूछे कि स्कूल में कुल विद्यार्थी नहीं बल्कि लड़कों, अब यहां पे हमने लड़कों लिख दिया, लड़कों की संख्या का कितना प्रतिशत है, अब बताइए क्या होगा, लड़कों की संख्या का कितना प्रतिशत है। लड़कों की संख्या का कितना प्रतिशत है। प्रशांत दुबे जी 28%, वेरी गुड। चलिए तो आपका बन ही गया होगा। नृत्य में भर्ती लड़कियों की संख्या, तो नृत्य में भर्ती लड़कियों की संख्या कितनी थी, तो नृत्य में भर्ती लड़कियों की संख्या आपका कितना था, नृत्य में भर्ती लड़कियों की संख्या आपका कितना था। अब हम ऐसे ही आपको बताएंगे, लैंग्वेज तो सीख ही गए हैं। 350 था, और स्कूल में कुल लड़कों की संख्या क्या हो जाएगा, तो बॉयज की संख्या क्या हो जाएगा, तो आपका 3000 विद्यार्थियों की संख्या में 1750 लड़की की संख्या घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, तो 3000 में आपका 1750 घटेगा, जल्दी से बताइए क्या होगा, 3000 में 1750 घटेगा, आपका क्या होगा, 1250 होगा। ये हो गया 1250। तो प्रतिशत क्या होगा, टोटल हमेशा नीचे रहेगा। तो यहाँ पे किसका पूछ रहा है, स्कूल में कुल लड़कों की संख्या का, तो टोटल आपका 1250 है, तो 1250, और लड़कियों की संख्या कितना है, तो 350 है, और गुना 100 कर लीजिए, 0 0 कट गया, ये आपका हो गया। बाकी आप गुना करके काट लीजिए, जो आपका आएगा कैलकुलेटर पर हिसाब किताब बैठा लीजिए, वही आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए
अब अगला क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैराकी के लिए लास्ट में हम आपको एक बहुत ही सुंदर चीज बताएंगे। अभी तो हम आपको बता रहे हैं, लास्ट में अब फिर हम दोनों सारणी को कंबाइंड करना सिखाएंगे कि दोनों सारणी को आप कैसे सब कंबाइंड करिए। ठीक है, चलिए तैराकी के लिए भर्ती लड़कियों की संख्या का, तैराकी के लिए भर्ती लड़कियों की संख्या का तैराकी के लिए भर्ती लड़कों की संख्या से क्रमशः क्या अनुपात है? क्या अनुपात है बताइएगा। अब अनुपात क्या है? चलिए बताइएगा क्या अनुपात है। बहुत बढ़िया, 49.47। ठीक है, चलिए अब कैसे बनाएंगे इसको। तो क्या कर रहा है, तैराकी के लिए भर्ती लड़कियों की संख्या। तो अब देखिएगा, तैराकी के लिए भर्ती लड़की की संख्या, तो लड़की की संख्या सारणी 2 में आपने लिखा है। तो सारणी 2 से क्या लिखेंगे, तैराकी के लिए भर्ती लड़कियों की संख्या। तो सारणी 2 में आप देखिएगा तो तैराकी के लिए जो भर्ती लड़कियों की संख्या है वो है 245। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि तैराकी के लिए भर्ती लड़कों की संख्या से क्रमशः क्या अनुपात है। तो अब देखिएगा कि अब आपका तैराकी के लिए भर्ती लड़कों की संख्या पूछ रहा है। तो तैराकी में जो कुल विद्यार्थी की संख्या है और तैराकी में जो लड़की की संख्या है उसको माइनस करना पड़ेगा। तो अब सीधे लिखिएगा कि अब सारणी 1 एवं 2 से कंबाइन कर लीजिए। सारणी 1 एवं 2 से क्या लिखिएगा, तो तैराकी के लिए भर्ती, तैराकी के लिए भर्ती, तैराकी के लिए भर्ती कुल, तैराकी के लिए भर्ती विद्यार्थियों की संख्या, तैराकी के लिए भर्ती विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो सारणी 1 में जब आप देखिएगा तो तैराकी में जो कुल विद्यार्थी हैं वो कितना है, तो वो है आपका 480। तैराकी के लिए भर्ती विद्यार्थियों की संख्या इतनी है। जबकि सारणी 2 अब जब देखिएगा तो तैराकी के लिए भर्ती लड़कियों की संख्या, सारणी 2 में आप देखिएगा कि लड़कियों की संख्या कितनी है। तो सारणी 2 में तैराकी के लिए लड़कियों की संख्या कितनी है, तो 245 है। तो तैराकी के लिए भर्ती के लिए विद्यार्थी की संख्या 480 है और उसमें लड़की 245 है। तो लड़कों की संख्या क्या हो जाएगी, तो तैराकी के लिए भर्ती लड़कों की संख्या
तैराकी के लिए भर्ती लड़कों की संख्या क्या हो जाएगी? तो 480 माइनस 245, 480 में 245 आप घटाइएगा तो ये हो जाएगा 245, यानी कि 245 लड़कों की संख्या होगी जो तैराकी के लिए भर्ती किए गए हैं। तो अब पूछ रहा है दोस्तों, तो अनुपात पूछ रहा है, तो लिखिएगा प्रश्न से अनुपात बराबर, अनुपात बराबर किसका किसका पूछ रहा है? तो तैराकी के लिए भर्ती लड़कियों की संख्या का। तो तैराकी के लिए भर्ती हुई लड़की की संख्या 245, इसका अनुपात पूछ रहा है किससे? तैराकी में भर्ती लड़कों की संख्या से, और लड़कों की संख्या कितना है? तो 235। इसका आप अगर रेशियो बनाइएगा तो आप क्या करिएगा, काट दीजिएगा 5 से, 5 चौक 20, 5 नमा 45, 5 चौक 20, 5 सत्ते 35, यानी कि 49 रेशियो 47 आपका आंसर होगा। 49 रेशियो 47 आपका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत आप लोग को समझ रहे हैं सारी बात को? किन्हीं को कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, किसी प्रकार का प्रोसेस में, किसी प्रकार का प्रश्न में, जो भी मन में डाउट है आप उसे पूछ सकते हैं, बताइएगा। जल्दी से आप लोग कमेंट करिए। आप सब इस प्रश्न को दोबारा जरूर बनाइएगा, जितना बार हो सके उतना बार बनाने का प्रयास करिएगा। ठीक है, किन्हीं का कमेंट नहीं आ रहा अभी तक, किन्हीं को कोई डाउट नहीं है, इसका मतलब सभी लोग सीख गए हैं। चलिए, अच्छी बात है। चलिए, राजलक्ष्मी जी का जवाब आया है, अच्छी बात है ना जी। अब आप लोग का होमवर्क है, होमवर्क क्या है? तो मैं प्रत्येक क्लास में आपको होमवर्क भी दूंगा और उस होमवर्क को आपको बना के आना है दोस्तों। ठीक है, चलिए, अब मैं आपको एक होमवर्क दूंगा, है ना, और उस होमवर्क को आपको बना के आना है। थोड़ा सा आप लोग वेट करेंगे, आपको मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूं, उसे आप लोग बनाइएगा। ठीक है, बना करके कल लाना है।
चलिए, लगता है हमने बुक ही लाना भूल गया होमवर्क का। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन हम लिखते हैं, आप लोग उसे बना करके घर में प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा। अब 3 पाई चार्ट वाले प्रश्न को मैं आपको होमवर्क दूंगा जो आपको बनाना है। 1, 2, 3। ये जो पाई चार्ट है इसमें आपको विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की, विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या, और ये आपका दिया हुआ है 3600। ठीक है, ये जो आपका पाई चार्ट है ये बता रहा है प्रत्येक विभाग में, आप लोग को दिख रहा है ना ऊपर, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। चलिए, दिख रहा है प्रत्येक विभाग में कार्यरत, प्रत्येक विभाग में कार्यरत पुरुषों की कुल संख्या, यानी कि इसमें पुरुषों की कुल संख्या है 2040, और ये आपका है तीसरा वाला जो है ये आपका दिखा रहा है प्रत्येक विभाग में, आप लोग उतारते जाइएगा, नोट करते जाइएगा, प्रत्येक विभाग में हाल में पदोन्नत, मतलब कि प्रमोशन, प्रत्येक विभाग में पदोन्नत प्रमोशन हुए कर्मचारियों की कुल संख्या, कर्मचारियों की कुल संख्या, और ये आपका दिया हुआ है 1200। ये तीनों चार्ट आपके अलग अलग चीजों को दर्शा रहे हैं। अब आपको पहला चार्ट में हम जो आपका दिया हुआ है इसकी बात करेंगे। पहला चार्ट में है ना, आप देखिएगा ये आपका है 20%, 20% जो लेखा को दिखा रहा है। ये किसको दिखा रहा है? लेखा विभाग को दिखा रहा है। उसके बाद आपका है ये 35%, और ये आपको उत्पादन विभाग को दिखा रहा है, उत्पादन विभाग को दिखा रहा है। और ये आपका है 15%, और ये आपको आईटी विभाग को दिखा रहा है। ये आपका है 12%, और ये आपका एचआर विभाग को दिखा रहा है। और ये है आपका 18%, और ये आपको विपणन भाग को दिखा रहा है। ये आपको विपणन भाग को दिखा रहा है। आइए अब दूसरे पाई चार्ट में आते हैं। दूसरे पाई चार्ट में आप देखिएगा कि ये जो है
ये 50% है और ये 50% आपको उत्पादन को दर्शा रहा है, मतलब 50% उत्पादन। उसके बाद आप देखिएगा कि ये जो है आपका 5%, ये 5% आपको लेखा को दर्शा रहा है, लेखा को। और ये है आपका 15%, ये 15% आपको विपणन को दर्शा रहा है, विपणन को दर्शा रहा है। और ये आपका है HR, और HR आपका 10% दर्शा रहा है, ये आपका HR है। और ये आपका IT है जो आपका 20% दर्शा रहा है। ये दूसरा पाई चार्ट हो गया। तीसरा में आएंगे, तीसरा में देख लीजिए, ये आपका है 18% और ये आपको दर्शा रहा है लेखा को, ये लेखा को दर्शा रहा है। उसके बाद है आपका ये है 33% और ये आपका उत्पादन को दर्शा रहा है, उत्पादन को दर्शा रहा है। उसके बाद ये है आपका 26% और ये 26% आपको IT को दर्शा रहा है। और ये है आपका 11% और ये है आपका 12%। ये जो 11% है ये HR को दर्शा रहा है और ये 12% आपके विपणन को दर्शा रहा है। ये 3 फ्लो चार्ट वाले हैं और आपको इसे नोट करना है। अभी हम प्रश्न इससे लिखाएंगे। आप लोग का अगर नोट करना हो गया है तो आप बताइएगा। ठीक है, थैंक यू मुक्ता कुमारी जी, इशफाक आलम जी, बहुत बढ़िया। चलिए, आपका अगर हो गया है तो हम क्वेश्चन लिखना शुरू करें। हो गया होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि आप लोग भी हमारे साथ ही लिख रहे थे। जब हम लिख लेंगे तो आप भी लिख लीजिएगा। अब क्वेश्चन लिखना है नंबर 1। क्वेश्चन लिखिएगा, HR विभाग में ये आपको बना करके लाना है। HR विभाग में पदोन्नत हुए कर्मचारियों की संख्या, कर्मचारियों की संख्या उस विभाग में कार्यरत, उस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की, उस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या का, कुल संख्या का कितना प्रतिशत है? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, सभी विभागों में मिलाकर पदोन्नत हुए, यानी कि प्रमोशन हुए, पदोन्नत हुए कर्मचारियों की
कुल संख्या, कर्मचारियों की कुल संख्या सभी कर्मचारियों की कुल संख्या सभी विभागों में मिलाकर कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत हैं? कितने प्रतिशत हैं? ये दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है उत्पाद और विपणन में, उत्पाद और विपणन विभागों में, उत्पाद और विपणन विभागों में मिलाकर कार्यरत महिलाओं की कुल संख्या कितनी है? महिलाओं की कुल संख्या कितनी है? तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन, लेखा विभाग में कितनी महिलाएं काम करती है? कितनी महिलाएं काम करती हैं? लेखा विभाग में कितनी महिलाएं काम करती है? पांचवा क्वेश्चन, यदि आईटी विभाग में पदोन्नत होने वाले, आईटी विभाग में पदोन्नत होने वाले आधे कर्मचारी पुरुष थे, आधे कर्मचारी पुरुष थे, तो आईटी विभाग से पदोन्नत होने वाले पुरुषों का प्रतिशत कितना था? ये 5 क्वेश्चन आपको बनाना है, ठीक है। चलिए, ये 5 क्वेश्चन आपको बना के लाना है कल, है ना। जो बना अगर लेंगे तो आप बना करके आप जो है आंसर भी अपना भेज सकते हैं। बना करके आप अपनी कॉपी का पीडीएफ बनाकर भेज सकते हैं हमें व्हाट्सएप पर, ठीक है। प्रोसेस में कोमा का यूज करना ज़्यादा सही होगा। देखिए आकाश चंद्रा जी, जब आप ऊपर कोई बातों को लिख लिए हो तो नीचे आप कोमा से दर्शा सकते हैं, लेकिन सेम होना चाहिए। थोड़ा सा भी डिफरेंट है तो आप उस बात को लिखें, फिर कोमा से शुरुआत करें, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आज का क्लास हमारा यहीं तक है। कल आप लोग इस प्रश्न को बना करके आएंगे, फिर हमारे द्वारा भी इसका सॉल्यूशन करवाया जाएगा, ठीक है।
तो मिलते हैं फिर कल के क्लास में, DI के क्लास में, और आप लोग बढ़िया से तैयारी करिए मन लगा करके। तब तक सभी के लिए गुड बाय, जय हिंद।